मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि हुए इस फैसले के बाद दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्य के नए सीएम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अब तक आला कमान की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब राज्य कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी खूनी संघर्ष से जूझ रहा है। क्यों दिया इस्तीफा? प्रदेश इकाई में जारी खींचतान के बीच सिंह का रविवार को इस्तीफा आया है। यह सूत्र ने बताया है कि सिंह भाजपा विधायकों के बीच भी समर्थन खो रहे हैं, जिसमें से कई ने दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर उनके पद पर रहने पर अपनी नाखुशी जाहिर की थी। पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में एक जटिल संघर्ष दशकों से चला आ रहा है, लेकिन 2025 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने राज्य की राजनीति और सामाजिक संतुलन को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। क्या यह मणिपुर में अस्थायी शांति ला पाएगा या यह महज एक और अध्याय है? सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मणिपुर से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था एन बीरेन सिंह। जी हाँ, मणिपुर में क्या क्या हुआ है हमने देखा है। जी हाँ, और हमने देखा है कि किस प्रकार से मणिपुर में मसीही लोगों को सताव का सामना करना पड़ा, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि हमने देखा कि चर्चों को भी जला दिया गया था और कई लोगों की मौत भी हो गई है, कई लोग बेघर हो गए थे। इस प्रकार की जो घटना है हमने मणिपुर में देखी थी। मणिपुर में 2023 मई में हिंसा भड़की थी, जिसके कारण से काफी नुकसान हुआ था और कई लोग बेघर हो गए थे। इसके बाद लगातार वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जो खबर है मणिपुर से आ रही है, एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम पद से इस्तीफा दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे दिया है। कल रविवार फरवरी 2025 में मणिपुर विधानसभा का सत्र शुरू होना था, लेकिन विपक्ष ने मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। कांग्रेस ने कहा है कि एन बीरेन सिंह को 2 साल पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने कहा है कि देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मणिपुर में विधायकों की अंतर आत्मा जागी है, उन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया है। वहां के कई जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद अब मणिपुर में नया नेता चुना जाएगा। पिछले साल के अंत में मणिपुर में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जनता से माफी मांगी थी। मणिपुर से एनपीएफ पार्टी के सांसद लोरो फोज ने बताया कि एन विधायकों का समर्थन खो चुके थे, उन्होंने लेट से इस्तीफा दिया। अगर वे 1.5 साल पहले इस्तीफा देते तो मणिपुर बच जाता, वहां के छात्र का जीवन बच जाता। मणिपुर का जो नुकसान हुआ है इस्तीफा देने से ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से मणिपुर के सांसद ने कहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री जी बीरेन सिंह ने अपने इस्तीफा में लिखा, अब तक मणिपुर के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात है। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं, उन्होंने समय पर कार्रवाई की, मदद की और विकास के काम किए। हर मणिपुर के हितों की रक्षा के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई गई। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह इसी तरह मणिपुर में काम करती रहे। इस प्रकार से वहां के जो मुख्यमंत्री जो कि इस्तीफा दे चुके हैं उन्होंने कहा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उनको लेकर पीएम मोदी जी ने भी कहा था, मणिपुर की जो घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भर गया है। किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक करने वाली है। पाप करने वाले कितने हैं, कौन है, वे अपनी जगह पर है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ा है। मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वे अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत करें। इस प्रकार से पीएम मोदी जी ने 2024 में
कहा था। तो मेरे प्रियो, मणिपुर को कौन भूल सकता है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी वो सचमुच में बहुत खतरनाक हिंसा वहां पर हुई थी। किस प्रकार के वीडियो वहां से निकल कर आ रहे थे हमने, और किस प्रकार से मणिपुर में लोगों के साथ आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे, वो भी हमने देखा था। मसीह लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है और मसीह लोग अपना घर खो चुके हैं, कई अपना परिवार को भी खो चुके हैं और कई चर्चों को भी वहां पर जला दिया गया था। तो कृपया करके प्रार्थना करें, अभी जो नया नेता जो वहां का मुख्यमंत्री बनेंगे तो विश्वास करते कि वहां की कानून व्यवस्था और मणिपुर की जनता के लिए वो कार्य करें और इस हिंसा को रोकने के लिए। आप सभी को जय मसीह की